आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की मेरे प्रियो। आज हम धर्मी ठहराए जाने की शिक्षा पे आज चर्चा करेंगे संक्षेप में। मेरे प्रियो, परिवर्तन के बाद धर्मी ठहराया जाना आता है। ये सिद्धांत है, ये शिक्षा है जिसे हमें जानने की बहुत आवश्यकता है। पवित्र शास्त्र धर्मी ठहराए जाने की शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर देती है और ये हमें जानने की आवश्यकता है। धर्मी ठहराए जाने की परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं मेरे प्रियो। स्वभाव से मनुष्य पापी है, रोमी 3 अध्याय का 23 पद हमें बताता है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। रोमी 5 अध्याय 6 से 10 पद, इफिसी 2 अध्याय 1 से 3 पद हमें बताता है, और उसने तुम्हें भी झिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनशाएं पूरी करते थे और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध के संतान थे। नया जन्म में व्यक्ति एक नया जीवन और नया स्वभाव को पाता है और धर्मी ठहराए जाने में एक नया पद या प्रतिष्ठा पाता है। ये हमें स्मरण रखने की आवश्यकता है। धर्मी ठहराए जाने की परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं, यह परमेश्वर का वह कार्य है जिसके द्वारा परमेश्वर उस व्यक्ति को धर्मी घोषित करता है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। जो मसीह पर विश्वास रखता है धर्मी है, यद्यपि वो पापी हो सकता है, उसे धर्मी देखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो मसीह में परमेश्वर के साथ एक धर्ममय संबंध में आया है। धर्मी ठहराया जाना एक घोषणात्मक क्रिया है। यह मनुष्य के अंदर किया गया कोई ऐसा काम नहीं है, परंतु मनुष्य के संबंध में कुछ घोषणा है जो परमेश्वर करता है। मेरे प्रियो, यह मनुष्य को धर्मी नहीं बनाता परंतु उसे धर्मी घोषित करता है। इसमें कई बातें जुड़ी हुई है। पहली बात है दंड की क्षमा। पाप का दंड मृत्यु है, 3 प्रकार से, आत्मिक, शारीरिक और अनंतकालिक। उत्पत्ति 2 का 17 हमें ये बताता है मेरे प्रियो, पर भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष है जो उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। रोमी 5 अध्याय 12 से लेकर 14 हमें इस प्रकार बताता है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, इसलिए कि सबने पाप किया। क्योंकि व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर राज्य किया जिन्होंने उस आदम के अपराध की नाई जो आने वाला का छीने पाप ना किया। रोमी 6:23 हम सब जानते हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यदि मनुष्य को उद्धार पाना है मेरे प्रियो, तो पहले इस दंड को हटाना जरूरी है। यह मसीह के मृत्यु के द्वारा और मृत्यु में उपाय है। यशायाह 53 अध्याय 5 से 6 पद, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अपराधों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और परमेश्वर ने हम सबों के अधर्म का बोझ यीशु मसीह पर लाद दिया। पतरस कहता है, पहला पतरस 2 का 24 में, कि यीशु मसीह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर, स्मरण रखें, और धार्मिकता के लिए जीवन
बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो, शारीरिक और आत्मिक रीति से, क्योंकि मसीह ने मनुष्य के पाप का दंड सहा है। यीशु मसीह हमारे सारे पापों का दंड अपने ऊपर लिया है। अब उसे क्षमा कर सकता है परमेश्वर जो उस पर विश्वास करता है। प्रेरित उसका 13 अध्याय 32 से लेके 34 बताता है कि किस प्रकार परमेश्वर ने यीशु मसीह को झिलाया। जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने बाप दादों को दिया था वो पूरा हुआ। और मेरे प्रियो, यीशु मसीह किस प्रकार से वो आपके और मेरे लिए वो उद्धार का महाकार्य को वो पूरा किया और मुर्दों में से प्रभु यीशु मसीह जी उठा। हम रोमियो की पत्री में भी 8 अध्याय उसका 1 पद और 33 और 34 पद में देखते हैं, सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। क्यों? क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगाएगा मेरे प्रियो? परमेश्वर वह है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वो है जो मर गया वरन मुर्दों में से भी जी उठा। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है और हमारे लिए निवेदन करता है। कुरंथ में पौलुस कहता है, दूसरा कुरंथ 5:21 में कहता है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। रोमी 4:7 बताता है कि धन्य वे हैं जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनका पाप ढांपा गया। एफिसी 1:7 बताता है मेरे प्रियो, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला। एफिसी 4:32 बोलता है, और एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। और कुलुसी 2:13 बताता है, और उसने तुम्हें भी झिलाया जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दे थे, उसके साथ झिलाया और हमारे सब अधर्म के कामों को क्षमा किया। मेरे प्रियो, मसीह की मृत्यु ने क्षमा को संभव बनाया परंतु आवश्यक नहीं। क्यों? क्योंकि मसीह स्वेच्छा से मरा, आवश्यकता के कारण नहीं। यीशु मसीह अपनी मर्जी से हमारे लिए अपना प्राण को दिया। परमेश्वर अभी भी मनुष्य को क्षमा देने के लिए शर्त रखने का रख सकता है। उसने यह इस घोषणा में किया है कि वह उन्हें क्षमा करता है जो मन फिराते हैं और उसके पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार पे विश्वास करते हैं। और दाऊद कहता है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया है और जिसका पाप ढांपा गया है। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का लेखा परमेश्वर ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। मेरे प्रियो, धर्मी ठहराए जाने की शिक्षा का अर्थ यह है कि परमेश्वर ने वर्तमान में विश्वास करने वाले मनुष्य के लिए भविष्य में आने वाले न्याय के पहले ही क्षमा की घोषणा कर दी है। मेरे प्रियो, भविष्य में एक न्याय आने वाली है। भविष्य में हर एक मनुष्य परमेश्वर के न्याय आसन के सामने खड़ा होगा, और जो आज वर्तमान में यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो उसे परमेश्वर धर्मी घोषित करता है और वो उस आने वाले न्याय से भी बचता है। प्रभु आप सबों को बहुतायत की आशीष दे। इस धर्मी ठहराए जाने की शिक्षा के संदर्भ में जो भी हमने अभी चर्चा किया है और इस पे वर्णन किया है, आप इसे निश्चय समझ पाए हैं, मैं आशा करता हूँ। प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष दे। जय मसीह।